साथियों नमस्कार। आप लोग को आज एक इस क्षेत्र के लिए खुशी की सूचना देने के लिए और आप लोग को बुलाया है। उसके आप लोग के माध्यम से पूरे जन जन तक आवाज़ जाए। हमारे क्षेत्र में जैसे कि नीलांचल सेवा समिति के बारे में आप सबको विदित है। नर सेवा नारायण सेवा को अपना ध्येय मान के और जन जन की सेवा करना, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रमों के अलावा सबसे प्रमुख है निःशुल्क उपचार, एम्बुलेंस सेवा, बीच बीच में हॉस्पिटल का कैंप करवाना, आई कैंप करवाना। इसी प्रकार से जितना भी कोरोना काल में और बहुत सारे मरीजों की जान बचाने का काम सब कुछ हमने किया। एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ से मरीज को रायपुर भेजते हैं तो कई लोग असमय रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कई लोग रायपुर को बहुत बड़ा हुआ समझते हैं, जाना नहीं चाहते, और यहाँ के छोटे मोटे हॉस्पिटल में जो कि लूट मार मचाए रहते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता उतनी सक्षम नहीं है कि उनका पैसा दे सके, और चूँकि ये मशीनें लगा रखे हैं, जाते ही और ज़रूरत नहीं रहेगा और सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, वो 300 के इलाज में 5000 का बिल बना देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। बाद में हमारे पास आते हैं कि हमारा मालूम नहीं रही तो सब जांच कर दी और 15000 के बिल बताते और ओकर बिना छोड़त नहीं है। तो फिर यहाँ पैसा दे के भेजना पड़ता है कि किसी का बातों को भी नहीं सुनते, किसी जनप्रतिनिधियों की। इसलिए इन सब को देखते हुए, और चूँकि हमारे हमेशा से मरीज बालाजी हॉस्पिटल में ही जाते थे रायपुर, तो बालाजी हॉस्पिटल डॉक्टर देवेंद्र नायक से हमने बातचीत करी। परसों उनका मेट्रो हॉस्पिटल बालाजी रायगढ़ में था, अभी उसको बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया है। 400 बेड का सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल, जिसको कि मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के कर कमलों के द्वारा परसों उसका उद्घाटन हुआ। उसी समय देवेंद्र नायक जी से पहले से भी कई बार बोलता था, तो उन्होंने परसों रायगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पे एक बाइट देके अपनी सहमति प्रदान करी कि नीलांचल के साथ में मिल के और 400 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त बालाजी हॉस्पिटल बसना में खोला जाएगा, जिसमें 70 बिस्तरों वाला आईसीयू एवं एडवांस का कैथ लैब एवं सभी किस्म के इलाज की सुविधा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाएगी, और सब काम निःशुल्क होगा, चैरिटेबल। अभी भी बालाजी कुछ वहन करता है, बाकी नीलांचल करती है, और शासन की योजनाओं का आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड के द्वारा होता है। तो यहाँ भी वो जो शासन की योजनाओं के अलावा और निःशुल्क इलाज की सुविधा रहेगी। उसमें गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों का, डेंटल का से लेके छोटे से लेके और बड़े बड़े हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट तक की सुविधा भी यहाँ पे। कैंसर का भी कोई मरीज है उसके लिए डॉक्टर, सब किस्म की सुविधा युक्त हॉस्पिटल खोलने का हमने निर्णय लिया है। उसके लिए कई जगह ज़मीनें भी देख ली गई है। बहुत जल्दी भूमि पूजन करके और ये काम शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। हॉस्पिटल चुनाव के पहले से चुनाव के बाद सर भूमि पूजन नीलांचल का काम बहुत सुपर फास्ट रहता है जी। तो 400 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसके लिए 5-6 एकड़ ज़मीन में किया जा रहा है। तो भूमि पूजन तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा और निर्माण भी शुरू हो जाएगा। और चुनाव तो अभी 4 महीना में चुनाव होने के हैं, बाकी हमारा निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल चालू किया जाएगा। अभी आप बताएं कि निःशुल्क रहेगा, उसमें दवाई वगैरह और बेड चार्ज जो है वो भी मरीजों को पे करना पड़ेगा कि आप नीलांचल सेवा समिति के द्वारा? कुछ जो अति गरीब मरीज हैं उसको दवाइयाँ भी नीलांचल सेवा समिति के द्वारा, जो सक्षम है, जैसे गरीबी रेखा का कार्ड है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको तो सब कुछ खाना पीना से लेकर दवाइयाँ तक देने का काम अभी भी नीलांचल सेवा समिति के द्वारा रायपुर में भी किया जाता है, तो यहाँ भी किया जाएगा।
और जो स्वयं से बोलेगा कि नहीं भाई साहब इस तो मैं खुद ले आऊँगा, तो मेडिकल स्टोर तो रहेगी, मेडिकल स्टोर में अगला बिल पटा के लाएगा। जैसा आप बता रहे थे कभी जो है विधानसभा स्तरीय रहेगा ये जो इलाज, निःशुल्क इलाज है, पूरे जिले के या अन्य प्रांत के लोग भी यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं? वो सेवा कार्य तो सभी प्रांत के और सभी जिलों के लोग करा सकते हैं, बाकी निःशुल्क सुविधा बसना विधानसभा के लिए रहेगी। जो मतलब निःशुल्क उपचार जो होगा उसके लिए मतलब नीलांचल सेवा समिति का सदस्य होना जरूरी है कि बसना विधानसभा के कोई भी व्यक्ति इसका बसना लाभ ले सकता विधानसभा का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बसना विधानसभा के और 80% लोग नीलांचल सेवा समिति के सदस्य बन चुके हैं। और यहाँ तक मेरा मानना है कि जो लोग अपना समझते हैं और सदस्य बन चुके हैं वही लोग आएंगे। इसका शुभारंभ कब तक हो पाएगा हॉस्पिटल का भी, क्योंकि न्यूज डरा नहीं है अभी, अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परसों डॉक्टर देवेंद्र नायक ने जो किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, रायगढ़ का और यहाँ का भी आप लोगों को उनका प्रकाश सिन्हा उनको सुना दो। और उसके बाद में जो जगह 4-5 जगह हमने देखी है उसको चयनित करने के बाद में उसका भूमि पूजन करके और साथ के साथ निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन?